जब मैंने आपको बार बार बोला है कि एचआईवी का वायरस आपके अंदर नहीं है, तो आप क्यों नहीं मानते इस चीज को? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजर होने के बाद उसको पता चलता है कि आपको एचआईवी भी हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट करवाते हैं, बार बार टेस्ट करवाते हैं, नेगेटिव आता है, फिर भी वो मानने को राजी नहीं कि एचआईवी के उनके अंदर नहीं है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी वीडियो देखने के बाद हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं पूछने के लिए कि सर हमारे अंदर एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, एचआईवी का वायरस है या नहीं है। हम उससे रिपोर्ट मंगवाते हैं। रिपोर्ट मंगवाने के बाद उस पर लिखा होता है नॉन रिएक्टिव। हम उसको बोल देते हैं कि जी आपका अभी नेगेटिव है, अभी नेगेटिव है इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है, राइट? तो प्रोसीजर क्या है? जब किसी को एचआईवी का एक्सपोजर हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे एचआईवी हो सकता है, और ये जो एक्सपोजर था, एक्सपोजर तो हमेशा अनप्रोटेक्टेड ही होते हैं, यानी कि अनसेफ होते हैं, राइट? पहली बात तो ये मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो प्रोटेक्टेड तरीके से बनाएं, ठीक है? सेफ्टी का प्रयोग करें। जब कोई सेफ्टी का प्रयोग नहीं करता है तो जब ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, राइट? तो जब किसी का एक्सपोजर हो जाता है, आपको लगता है कि उसको एचआईवी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगला जो पार्टनर है, अगर आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं किसी तरीके से, तुरंत टेस्ट करवा लो, तुरंत साथ के साथ उसी दिन करवा लो। नेगेटिव आता है तो आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है, राइट? अगर पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत आपने भाग के जाना है हॉस्पिटल के अंदर और रिपोर्ट लेके उसकी, और वहां पे आपको क्या मिलेगी? पीईपी, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। एक ऐसी दवाई होती है जिसको लेने के बाद अगर आपको एचआईवी होने के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, राइट? 72 आवर से पहले पहले गोली लेनी होती है इसकी, ठीक है? क्लियर होगी चीज? अगर मान लो उसको नेगेटिव आ जाता है, अब ध्यान से सुनना, अगर उसको आ जाता है नेगेटिव आने के बाद आपने रुकना होता है 11 दिन, कम से कम 11 दिन रुकना होता है, एक्सपोजर के 11 दिन। वीडियो ध्यान से सुन लेना, पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जो भी हमारे से बात करता है उसकी कुछ फीस ली जाती है, हम लेके राजी नहीं है क्योंकि बहुत सारी कॉल आती हैं, कॉल बहुत आती हैं। आप समझते हैं हम खाली बैठे हुए, खाली नहीं बैठे हुए, ठीक है? पैसे इसलिए लेते हैं कि कॉल ना करें, सिर्फ वीडियो को देख के, वीडियो में जो जानकारी देते हैं हम उसको ध्यान से सुने, वही चीज हम फोन में बताते हैं। लेकिन आप पैसे देके सुनना पसंद करते हो इस चीज को। तो उसी सवाल का जवाब ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर मैंने बता दी। पॉजिटिव आएगा तो क्या करना है, ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज? आपका एक्सपोजर हुआ, आपको डाउट है, तुरंत उसका टेस्ट कराए। अगर हो सकता है तो उसका टेस्ट करा लो, ठीक है? टेस्ट करवा, मान लो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव केस की बात करेंगे हम, मान लो पॉजिटिव आ गया, तुरंत आपने जाना है हॉस्पिटल के अंदर, पीईपी चलेगी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इससे आपके अंदर एचआईवी होने के चांसेस मोर देन 80% से ज्यादा कम हो जाते हैं, 90% के आसपास चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि एचआईवी का वायरस नहीं फैलेगा आपके अंदर, ठीक है? राइट? अब देखो, मान लो उसके अंदर आ जाता है नेगेटिव आ गया जी, ठीक है? नेगेटिव आने के बाद आपने कितने दिन रुकना है? 11 दिन रुकना है, कम से कम रुकना है 11 दिन। तो एचआईवी का विंडो पीरियड्स तो 23 से 90 दिन का होता है, लेकिन देखो 23वें दिन हम कौन सा टेस्ट करते हैं? क्यों 23 दिन का होता है? 23 दिन से क्यों शुरू होता है? जब वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है, ठीक है, एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद हमारे शरीर के अंदर भी एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए सेल्स बने होते हैं, सेल हमारे अंदर, तो हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा करके वो निकल के आएंगे बाहर, ठीक है? तो जब वो बाहर आएंगे तो जब हम टेस्ट करेंगे उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, तो एचआईवी एंटीबॉडीज, ठीक है? 23 दिन के बाद हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, राइट? तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एचआईवी है, नेगेटिव आएगा तो एचआईवी नहीं है, राइट? अगर हम 23 दिन से पहले ये टेस्ट कर लेते हैं तो फिर एंटीबॉडीज टेस्ट नहीं करते हम। ध्यान से सुनना, एंटीबॉडीज टेस्ट नहीं करते, जब करते हैं हम एंटीजन टेस्ट, राइट? लेकिन अब हम उस एंटीजन में कौन सा टेस्ट करेंगे? P24। लेकिन P24 कॉम्बो होता है। कॉम्बो का मतलब एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडीज दोनों होते हैं। अब देखो दोनों क्यों होते हैं? अगर आपने पीछे कभी एक्सपोजर किया होगा वो भी आएगा,
और करंट का अभी का भी आपका एक्सपोजर कवर हो जाएगा, राइट। अब कब करना है आपने टेस्ट? ये एक्सपोजर के 11 दिन के बाद कर लो, आप 12 दिन में कर लो, 13 दिन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया। जब वो टेस्ट किया आपने, अब देख लेना, अब जब 11वें दिन 15वें दिन पे आपने टेस्ट किया, ठीक 1 महीने के बाद, बिल्कुल क्लियर सुनना मेरी बात ध्यान से, उसके ठीक 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद, ठीक है, यानी कि टोटल 45 दिन हो गए। मान लो एक्सपोजर के 15वें दिन आपने टेस्ट किया, ध्यान से सुनना, एक्सपोजर के 15वें दिन आपने टेस्ट किया, तो अब 15 दिन से 1 महीना और पकड़ लो, टोटल 45 दिन हो गए। दोबारा फिर आपने यही टेस्ट करना है, P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज को डीओ टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। अब देखो, अगर मान लो 1 महीने के बीच में आपका कोई भी एक्सपोजर नहीं होता है, करना भी नहीं आपने एक्सपोजर, अगर आप क्लियर रिपोर्ट चाहते हो तो आपने इस दौरान, जब ये प्रोसीजर चलता है, 4 टेस्ट का प्रोसीजर होता है ये, तो इसमें आपने कभी भी एक्सपोजर नहीं करना है जब तक फाइनल टेस्ट नहीं हो जाता, राइट। तो आपने दूसरी बार क्या किया, 1 महीना हो गया, यानी कि 45 दिन हो गए, ठीक है। 15 दिन पहले के एक्सपोजर होने के 15 दिन के बाद टेस्ट कराया, फिर जिस दिन आपने वो टेस्ट कराया उसके 1 महीने के बाद, ठीक है। 30 दिन ये, 15 दिन पहले के, 45 दिन हो गए। 45वें दिन आपने टेस्ट करवाया, कौन सा? P24 एंटीजन और एंटीबॉडी, इसको HIV डीओ टेस्ट भी बोलते हैं, डीओ, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डीओ का मतलब भी 2 ही होता है, दोनों कवर हो जाते हैं, राइट। अब दूसरी बार भी यही टेस्ट करवा लिया, एक्सपोजर आपने किया नहीं है, तो फिर वो भी आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब 2 टेस्ट आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा आपने कौन सा करवाना है, ठीक है। तीसरा आपने करवाना है ट्राइडोट वाला, HIV ट्राइडोट वाला करवा लो, बहुत रिलायबल होता है, राइट। HIV ट्राइडोट का, या फिर दोनों भी करवा सकते हो, P24 करवा लो, एंटीजन एंटीबॉडी, साथ में ट्राइडोट भी करवा लो, ठीक है। ये तीसरा टेस्ट है। ये कब करवाना है? ये करवाना है पहला महीना, 45 दिन हो गए, अब टोटल 90 दिन होने चाहिए, टोटल 90 दिन, शुरू से लेकर जिस दिन एक्सपोजर हुआ है, याद रखना मेरी बात को, जिस दिन एक्सपोजर हुआ है, जो डेट है, उस दिन से लेकर 90 दिन होने चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है अभी आपने, जिस दिन तीसरा टेस्ट, जिस दिन आपका एक्सपोजर हुआ है, उस तारीख से लेकर टोटल 90 दिन होने, 3 महीने के बाद आपने कराना है कौन सा? ट्राइडोट वाला टेस्ट, ट्राइडोट, और साथ में P24 एंटीजन एंटीबॉडी, जिसको डीओ टेस्ट बोलते हैं, दोनों इकट्ठे करा लो, राइट। क्लियर होगी ये चीज। अब आ जाती है फाइनल टेस्ट की बारी। मान लो ये भी नेगेटिव आते हैं, 3 महीने के बाद भी नेगेटिव आते हैं। WHO की गाइडलाइन के अनुसार अगर 3 महीने में किसी का टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसको ऑलमोस्ट नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। वैसे तो अगर किसी का 55 दिन के बाद भी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, 55-56 दिन के बाद भी नेगेटिव आता है, उसको भी नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। और ये तो 90 दिन की बात होगी, राइट। 90 दिन के बाद WHO क्या बोलता है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके अंदर HIV का वायरस नहीं है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको फिर भी डाउट्स होता है, ठीक है। थोड़ा डाउट क्लियर करने के लिए बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, सर मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव हूं। तो उनके लिए क्या है, एक फाइनल टेस्ट और है। टोटल 180 दिन के बाद, यानी कि 6 महीने पे आपने टेस्ट कराना है। अगला टेस्ट, चौथा टेस्ट है। ये 4 टेस्ट जो पार कर देता है तो गारंटीड उसके अंदर HIV का वायरस नहीं है। जैसे कि ये मेरा टाइटल बना रखा है मैंने कि HIV का वायरस नहीं है। अगर 6 महीने के बाद आपने टेस्ट कौन सा करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस टेस्ट का नाम है HIV का वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट मेथड के अंदर 10 बैंड होते हैं, टोटल 10। अब 10 बैंड का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। 10वां बैंड HIV-2 के लिए होता है, बाकी 9 बैंड HIV-1 के लिए होते हैं। और HIV-1 के अंदर भी जो मैंने पहले करवाया ना P24 टेस्ट, वो P24 टेस्ट भी इसमें वेस्टर्न ब्लॉट मेथड में कवर हो जाता है। इसके अंदर भी P24 का ऑप्शन होता है, राइट। यानी कि जितने भी पीछे टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे टेस्ट इसके अंदर कवर हो जाते हैं, और टाइम के हिसाब से कवर हो जाते हैं। कौन सा वायरस, कौन सा एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना है, वो सारी चीज कवर हो जाती हैं। अगर ये टेस्ट भी आपका आ जाता है नेगेटिव, यानी कि सारे बैंड नेगेटिव आ जाते हैं, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। आप आराम से अपनी जिंदगी जियो, आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। दोबारा बार बार किसी के पास फोन करके, किसी डॉक्टर के पास फोन करके
500-600 फीस देके आप बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या सर मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं कि नेगेटिव हूं, जब साफ साफ आपकी रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप एचआईवी नेगेटिव हैं, तो फिर आपको क्या चीज है घबराने की, क्या जरूरत है आपको। मैं नहीं चाहता किसी से पैसे लेना। हम देखो जो कंसल्ट करते हैं, जब बार बार देखो ऑल इंडिया से कॉल आती है, तो इंसान कितनी कॉल सुन सकता है, आप सोचो कितनी कॉल सुन सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं बहुत गरीब हूं जी, पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, मान लो आप पैसे नहीं दे सकते, मान लो आपका फोन मैंने सुन लिया, तो कितनी कॉलें आएंगी, देखो अनलिमिटेड कॉल आएंगी ना। फिर वो तो फिर मेरी लाइफ खराब होगी, मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑफिस में जाते हैं यानी कि लैब में जाते हैं यानी कि सारा टाइम स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी करके ये फीस इसलिए रखी है, जिसको बहुत अर्जेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत जरूरत है, सिर्फ वही कॉल करे। ठीक है, उसके अलावा कॉल ना करे। फालतू के पैसे आप क्यों देते हो, क्यों भरते हो, राइट। तो ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि जिसको एक्सपोजर होता है उसके बाद क्या करना चाहिए। इस प्रोसीजर को फॉलो करो। इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अगर सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप एचआईवी नेगेटिव हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, अगर इससे आपको कुछ फायदा होगा, होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।